Welcome in the sixth lecture for open channel flow. So लास्ट क्लास में हम लोग चैनल ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, जिसमें से हमने देखा कि चैनल ट्रांजिशन दो तरीके से होता है। एक वर्टिकल डायरेक्शन में बाय द यूज ऑफ हम्प, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाय द यूज ऑफ विड्थ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो आज के लेक्चर में हम विड्थ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब है ट्रांजिशन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक इज ट्रांजिशन इन horizontal डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांजिशन की जाए, कैसे करेंगे? लेट अस से कि आपका एक कनाल है, ठीक है। लेट अस से ये एक आपका क्या है, कनाल है। ये कनाल का प्लान है तो हम ड्रॉ कर रहे हैं। कहने का मतलब है ये जो है ये क्या है, कनाल की विड्थ है। अचानक से इस कनाल की विड्थ को क्या करते हैं आप, कंप्रेस करके, ठीक है, चेंज करते हैं सडनली, और इसकी नई विड्थ कुछ डेवलप करवा दी, ठीक है। कहने का मतलब ये दूसरी विड्थ, ठीक है, B2। लेटर से पहले वाले को आप B1, ठीक। लेटर से यहाँ पे जो सेक्शन है उसको 1 सेक्शन कहा जाए, यहाँ पे जो सेक्शन है उसको सेक्शन 2 कहा जाए, ठीक है। ये एक कनाल है जिसमें जो डिस्चार्ज आ रहा था वो क्या आ रहा था, लेटर से Q आ रहा था। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा है कुछ हाइट से फ्लो होगा, उस हाइट ऑफ वाटर क्या होगा या डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा, y1। सेक्शन 2 पे क्या होगा, y2, ठीक है। ये चैनल का प्लान है। आपने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या किया है, ट्रांजिशन किया है। कैसे किया है, विड्थ ऑफ कनाल को कंप्रेस कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसको आप कई बार ये इसको क्या बोलते हैं, विड्थ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। इस तरीके से है। अब यहाँ पे क्या चीजें पॉसिबल है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि लेटर से मैं इस कनाल का क्या है, साइड व्यू भी बना देते हैं इस कनाल का, ठीक है। लेटर से कि ये आपका क्या है, ये जो सेक्शन 1 जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है आपका सेक्शन 2। तो इनिशियली हाइट ऑफ वाटर जो सेक्शन 1 पे है लेटर से वो क्या है, y1। यहाँ पे कुछ वाटर जो है वो क्या है, सेक्शन 2 पे जो वाटर है वो क्या है, हाइट ऑफ वाटर क्या है, y2 है। ये क्या है आपका वाटर लेवल है या HGL लाइन। नाउ अगर वाटर जो फ्लो हो रहा है सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 के बीच में, और अगर कोई भी हेड लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी क्या है सेक्शन 1 पे थी वही सेम एनर्जी की कहाँ पे सेक्शन 2 पे भी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी परफेक्टली अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि कोई हेड लॉस हो नहीं रहा है। और हमने पहले ही देख लिया है कि हमारा एजम्पशन क्या है, चैनल इज फ्रिक्शन लेस। जैसे ही फ्रिक्शन लेस है तो वाटर को फ्लो करने में कुछ भी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, तो टोटल एनर्जी तो क्या होगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
कहने का मतलब है कि आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पहला पॉइंट क्या है, एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे क्या है, हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक बेड भी है, तो हम सारी एनर्जी को बेड से मेजर कर रहे हैं। इससे आप एनर्जी को स्पेसिफिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी बेड से कैलकुलेट करी जाती है उस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 will be same और कहने का मतलब है will be constant। सो सेक्शन 1 पे लेटर से स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, E1 है। ठीक, अगर आपका क्या है, जो आपका चैनल है वो फ्रिक्शन लेस है तो एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो इसी में लिख लेते हैं कि विल बी कांस्टेंट एंड विल बी सेम एट सेक्शन 2। सेक्शन 2 पे भी सेम वैल्यू होगी। अगर सेक्शन 1 पे एनर्जी क्या है, E1 है, और सेक्शन 2 पे एनर्जी क्या है, E2 है, तो दोनों एनर्जी क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे, बिकॉज ऑफ नो लॉस। ठीक है, नो लॉस का क्या मतलब है, फ्रिक्शन क्या है, 0 है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो एनर्जी आपकी क्या है, दोनों जगह पे कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन देखो, ठीक है, अगर आप क्या देखो, स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन देखो, तो ये किस तरीके से आप लिखते हैं, y प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d डॉट y। ठीक है, इस तरीके से आप स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं, और इसमें जो Q होता है वो क्या होता है आपका, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि Q किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल विड्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करते जाओगे कि B की वैल्यू क्या होती, कम होती जाएगी, और रिजल्ट क्या होगा, स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप सेकंड पॉइंट में लिख लें, एज विड्थ ऑफ सेक्शन इज डिक्रीज, जैसे आप डिक्रीज करते हैं क्या होगा, स्मॉल q विल इंक्रीज। स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन के लिए आप क्या करें, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनाएं। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या होता है, आपको किस तरीके से बनेगा, लेट अस से आपकी टाइमलाइन थी। अगर आप स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये क्या आपका y है, ये क्या आपका e। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पे ये किसके लिए बना है, जब Q क्या था आपका, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय T। लेट अस से कि अगर आपकी B की वैल्यू क्या है, B1 है, तो कर्व क्या है, इसके लिए बना हुआ है। लेकिन जैसे ही आप
विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी, जैसे ही चेंज होगी तो क्या होगा, ये क्यू की वैल्यू दोबारा से चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है अब वो सेम कर्व नहीं रहेगा, कर्व क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्या करें, दूसरे स्मॉल क्यू के लिए बनाए, जो क्या है असल में क्यू डिवाइडेड बाय V2 है। ठीक है, तो नया स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनेगा। नया स्पेसिफिक एनर्जी कर्व कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से बनेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे जैसे आप क्यू चेंज करते जाएंगे, हर क्यू के लिए एक अपना स्मॉल क्यू के लिए, हर एक स्मॉल क्यू के लिए एक अलग अलग स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनेगा। अगर आप दूसरी कोई क्यू की वैल्यू चेंज करते तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका कर्व बनने लगेगा। इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली क्या है कि स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या है, चेंज हो रहा है हर एक विड्थ पे, हर एक डिफरेंट विड्थ पे, क्योंकि स्मॉल क्यू की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इसको आप नोट में आगे बढ़ा सकते हैं। So at section 1, specific energy curve will be different from specific energy curve at section 1 और सेक्शन 2 पे जो क्या है स्पेसिफिक एनर्जी कर्व जो बनेंगे वो टोटली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे, दोनों जगह पे स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, और जो आपने कर्व बनाया है वो किसके लिए बनाया है, आपने इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू बनाया है, उसको एक कांस्टेंट वैल्यू मान के बनाया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और क्या चीजें आप देख सकते हैं, आप चीजें क्या देख सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट पे जो आप कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी लगा रहे हैं, कहने का मतलब वो आप इस फॉर्मेट पे नहीं लगा सकते, आपको किस फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा, कैपिटल क्यू के फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्म में भी लगा सकते हैं, लेकिन मतलब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है इस तरीके से एक्सप्रेस करना। नाउ थोड़ा और ध्यान से देखेंगे कि जो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, कहाँ पे ये लगाया है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे आपकी एनर्जी क्या है, बराबर है। इसका क्या मतलब है कि लेटर से आप मैं ये तीसरा डायग्राम हटा दे रहा हूँ ताकि हम इजीली समझ सकें। लेटर से कि जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 क्या है आपका, E1। ठीक है, जो सेक्शन 1 पे जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, Y1 प्लस V² डिवाइडेड बाय 2G। अगर आप इस Y1 की वैल्यू देखें, ठीक, तो ये किस तरीके से हो सकता है, लेट अस से कि आपका ये क्या है,
तो अगर आप बोलें कि लेटर से हमारा जो सेक्शन 1 है, लेटर से यहाँ पे एनर्जी क्या है, लेटर से ये एनर्जी क्या है, E1 है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी क्या है, E1 है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका डेप्थ ऑफ क्या होगा, आपका वाटर होगा जो Y1 होगा, लेटर से क्या है वो ये वाली वैल्यू। तो आप देखेंगे क्या है, ये वैल्यू Y1 है, ठीक है। नाउ आप क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन 2 पे एनर्जी क्या है, E2 है, जिसकी वैल्यू क्या है, Y2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ वाटर है वो क्या है, V2 है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप E2 और E1 की वैल्यू को बराबर कर दें तो E1 क्या है, बराबर है। तो अगर आप Y2 देखें तो Y2 आपको कौन से कर्व पे देखना पड़ेगा, सेकंड वाले कर्व पे, ठीक है। इस वाले कर्व पे आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये Y2 के लिए कर्व है, ठीक। तो आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, वाइट। कहने का मतलब है चैनल ट्रांजिशन जब हो रहा है और आप सारी चीज क्या है, YC के ऊपर देख रहे हैं, सब क्रिटिकल कंडीशन में देख रहे हैं, तो क्या होगा, Y1 के बाद क्या होगा, Y2 आएगा और Y1 की वैल्यू क्या है, ऊपर है, Y2 की वैल्यू नीचे है। इसका मतलब है कि डाउनस्ट्रीम साइड पे क्या होगा, पानी की हाइट क्या होगी, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी जब आप विड्थ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जब आपका जो क्या होगा, फ्लो सब क्रिटिकल होगा, ऊपर होगा, ठीक है। अगर आप सेकंड केस देखें कि अगर आपका क्या होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, फ्लो क्या है आपका, सुपर क्रिटिकल है, तो कर्व का नीचे वाला पार्ट देखना है, YC जो ये जो लाइन है, ये क्या है आपकी YC की लाइन है। YC लाइन के ऊपर क्या होता है, फ्लो आपका सब क्रिटिकल होता है, नीचे वाले क्या होता है, आपका सुपर क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि अगर आपका फ्लो क्या है, सुपर क्रिटिकल, सो अगर आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या है, सेकंड एनालिसिस में मैं इधर बना देता हूं, लेटर से ये क्या है, E1 है। तो अगर आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो ये जो पहले वाले कर्व पे जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो क्या है, आपका Y1 है। सेकंड वाले पे है जो हाइट ऑफ वाटर क्या है, Y2। कहने का मतलब है कि Y2 ग्रेटर है एज कंपेयर टू Y1। इसका मतलब है जैसे ही सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा तो अलोंग या डाउनस्ट्रीम की तरफ आप जैसे जाएंगे और विड्थ कंट्रैक्शन होगा तो हाइट ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप ध्यान रखेंगे। सो इसको लिख भी लेते हैं। क्या पॉइंट है, when flow is subcritical depth of flow will decrease in डाउनस्ट्रीम, ठीक है। रीजन क्या है, आपने स्पेसिफिक कर्व बनाया था क्या, इस तरीके से दो कर्व बनाए थे। जब आप एक वैल्यू ऑफ E1 को प्रोजेक्ट करते हो इधर, तो एक वैल्यू क्या है, ऊपर है, एक वैल्यू क्या है, इस तरीके से नीचे है। ये वाली वैल्यू क्या है, आपकी Y2 है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, Y1 है। ये जो पहला वाला कर्व है ये क्या है, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय V1 के लिए बना हुआ है।
तो सेकंड कर्व है वो Q इज इक्वल टू Q बाय V2 के लिए बना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि Y1 जो है वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं अगर आप फिफ्थ पॉइंट देखें कि अगर आपका फ्लो क्या है, फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, फ्लो क्या है सुपर क्रिटिकल है, तो क्या होगा डेप्थ ऑफ फ्लो विल increase in downstream direction। रीजन क्या है, तो अगर आप कर्व ड्रॉ करेंगे, ये क्या आपका लेटर से YC लाइन है। ठीक, सेकंड वाला कर्व लेटर से कुछ इस तरीके से है। ठीक, कुछ इस तरीके से है, और एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ E के लिए आप जब प्रोजेक्ट करेंगे तो एक साइड आप देखेंगे ये क्या है आपका Y1 है, दूसरा वाला क्या है Y2 है। ये कर्व किसके लिए है, Q इक्वल टू Q बाय V1 के लिए है। जो सेकंड वाला कर्व है वो Q इज इक्वल टू Q बाय V2 के लिए। ठीक है, इसको भी Q1 Q2 बोल देते हैं। ठीक, तो आप क्लियरली देख सकते हैं जब सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो है तो Y2 की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है एज कंपेयर टू Y1 की वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो आपका डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जो फ्लो है वो क्या करेगा, राइज कर जाएगा जब सुपर क्रिटिकल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एक पॉसिबिलिटी और है कि अगर आप फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, अगर आप कनाल को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, उसके विड्थ कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जब आप स्पेसिफिक एनर्जी कर्व देखेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व्स देखेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही क्या करेंगे आप, ये स्मॉल q की वैल्यू क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली बढ़ाते जा रहे हैं, और जैसे आप q की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे e की वैल्यू उससे क्या होगी, इफेक्ट होगी। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो e की वैल्यू है ये क्या हो रही है, दूर अगर आप मिनिमम वैल्यू देखें तो क्या हो रही है, ये शिफ्ट होते जा रहे हैं, इस तरीके से शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर एनर्जी जो E1 पे है, लेटर से ये एनर्जी क्या है, लेटर से ये एनर्जी क्या है, क्या है, कुछ भी लेटर से कोई किसी भी एक सेक्शन पे एनर्जी क्या है, 5। ठीक है, लेटर से ये एनर्जी क्या है, कुछ लेटर से 5, तो ये इस कर्व पे तो आ जा रहा है। ठीक, लेकिन अगर आप Q की इस B की वैल्यू और बढ़ाते जाओगे तो ये कर्व आगे इस तरफ मूव करते जाएगा। कहने का मतलब है एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये वाला जो ग्राफ है वो इस वैल्यू को टच नहीं करेगा या छोड़ देगा। ठीक है, टच करने से छोड़ने से जस्ट पहले वो क्या होगा, यहाँ पे ही टच कर सकता है, क्योंकि यही एक बाउंड्री है लास्ट कर्व का, इस साइड का पोर्शन। कहने का मतलब है जैसे ही इस कंडीशन पे आएगा फ्लो, ठीक है, जब तक क्यू आप बढ़ाते जा रहे हो, कहने का मतलब जब आप मैक्सिमम क्यू कर दोगे तो क्या होगा, एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी। ठीक, जब आप बी को क्या करो, मैक्सिमम कर दो, तो कर्व क्या होगा, इस तरीके से मूव करता जाएगा, और एक पर्टिकुलर लाइन जब आप इधर से बना रहे होगे तो कर्व एंड में क्या होगा, पहले इंटरसेक्ट कर रहा होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा और उसका एक टेंजेंट बना रहा होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू क्या है, मिनिमम एनर्जी है, और जब ये
इस लाइन को छोड़ के, इस वर्टिकल लाइन को छोड़ के कर्व इधर मूव कर जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एनर्जी क्या हो जाएगी, जो आपका फ्लो है वो क्या हो जाएगा, चोक कर जाएगा। ठीक है, कुछ भी फ्लो नहीं होगा, चोकिंग कंडीशन आ जाएगी। ठीक, सो इसी चीज को हम लिख लेते हैं। when B is reduced, क्या होता है इससे होता है स्मॉल q इंक्रीजेस। इससे क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व मूव्स। ठीक है, मूव कर रहा है आगे आगे। ठीक है, पहले ये करता, फिर आगे मूव करके मूव्स इन, ये कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं। क्या होगा फिर, फॉर एनी एनर्जी, किसी एक एनर्जी के लिए, लेटर से उसकी वैल्यू क्या है, एग्जाम्पल उसकी वैल्यू क्या है, E1 है। ठीक है, जैसे जैसे आप कर्व बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, कर्व इस साइड मूव करेगा। सो फॉर एनी एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व will be intersecting at 2 points। ठीक है, 2 पॉइंट्स y1 और y2 पे वो क्या होगा, इंटरसेक्ट कर होगा। बट if B is reduced further, curve will touch at 1 point। एक ही पॉइंट पे टच करेगा, वो पॉइंट क्या है उसकी, y मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ठीक समझ है ना, ये कर्व लेटर से ये वैल्यू E है, और ये जब लाइन इस तरीके से बना रहे हैं, कर्व मूव कर रहा है, एट द एंड एक कर्व ऐसा आएगा जो इसको इस तरीके से टच कर रहा है। एक कर्व ऐसा आएगा इस पर्टिकुलर B पे। ठीक, और आप फर्दर B की वैल्यू कम कर दोगे तो वो कर्व क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा, और जैसे ही लाइन को टच नहीं करेगा क्या हो जाएगा, चोकिंग कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, सो और आगे बढ़ते हैं, 8th पॉइंट देखते हैं। when curve will not touch that even line, क्या होगा, choking will happen। चोकिंग की कंडीशन आ जाएगी। सिंपल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चोकिंग कंडीशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा क्या है वो स्ट्रक्चर चोक हो जाए, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम ये चोकिंग कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, ये वो विड्थ कैसे कैलकुलेट करें जो क्या कर देगा, चोकिंग क्रिएट कर देगा। ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल। Let us write minimum
विड्थ, मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। अगर आप इस विड्थ से क्या करें, कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चोकिंग हो जाएगा। बहुत आसान है। जो आप YC का जो फॉर्मूला है उसको लिखें, ये क्या होता है, Q² डिवाइडेड Q² बाय G का पावर 1/3। YC को आप E1 के टर्म्स में लिख दें, ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ E1। ठीक, इसको फर्दर ब्रेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका Q² डिवाइडेड बाय B, कौन सा है, B मिनिमम। ठीक, इसका B² इंटू G, ये क्या हो जाएगा आपका पावर 1/3। आप इसको पावर को इधर ले आए, ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 27 Q1² क्यूब, दिस इज Q² B मिनिमम का स्क्वायर इंटू स्मॉल g। ठीक, इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, B मिनिमम इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 27, सॉरी उल्टा कर देते हैं, दिस इज Q² बाय G E1 क्यूब, आगे क्या है 27/8, ये क्या है रूट क्यूब। अच्छे से लिख लेते हैं, B मिनिमम इज 27/8 Q² G डॉट E1 क्यूब का पावर 1/3, सॉरी ये फॉर्मूला है आपके मिनिमम विड्थ का। अगर आप B की वैल्यू इससे भी कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चोकिंग कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये क्या था आपका 9th पॉइंट। 10th पॉइंट क्या है, इफ B इज लेसर देन B मिनिमम, ठीक है, आपने विड्थ को फर्दर कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, choking will happen, choking हो जाएगी, choking कंडीशन आ जाएगी। अगर choking कंडीशन नहीं है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल E1 इज इक्वल टू E2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंजर्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन जब choking कंडीशन आ जाएगी तब क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल पुराने केस के ही तरह है कि अगर चोकिंग हो चुकी है, क्या है चोकिंग, या हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, दूसरा क्या है आपका, अगर चोकिंग कंडीशन है फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है कि जब फ्लो क्या है आपका सब क्रिटिकल, फ्लो इज सब क्रिटिकल है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, जैसे ही चोक कर जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी जो सेक्शन 2 पे है वो कहां पे पहुंच चुकी है, अपने मिनिमम स्टेट पे पहुंच चुकी है। तो सेक्शन 2 पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। एनर्जी एट सेक्शन 2 विल बी क्या होगी, मिनिमम, ठीक है। एनर्जी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं।
बात करें हाइट ऑफ वाटर की, तो डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2 क्या होगा, विल बी वाई सी या वाई मिनिमम, दोनों एक ही बात है। सेक्शन 2 पे हो रहा है ये वाई सी, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, वाई सी 2 बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नाउ ये क्या है, एग्जैक्टली चोकिंग कंडीशन का है। जैसे ही कंडीशन चोक होता है, फ्लो क्या हो जाएगा, कुछ देर के लिए रुक जाएगा। ठीक है, कुछ देर के लिए रुकेगा, लेकिन फ्लो को आप रोक नहीं सकते। वाटर समहाउ अपना तरीका निकाल लेगा फ्लो होने के। तो क्या होगा, जैसे इस तरह की कंडीशन आएगी, वाटर क्या होगा, अपने y1 जो उसकी हाइट है, जो सेक्शन 1 पे जो हाइट है, उस हाइट को क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा फॉर दिस कंडीशन। इसका मतलब क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो at section 1 will change from y1 to a increased value, to a increased value। ठीक है, कहने का मतलब है जो y1 न्यू आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर होगा किससे, पहले वाले y1 से। क्यों, हाइट ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया है। ऐसा कब होगा, जब फ्लो आपका क्या होगा, सब क्रिटिकल होगा। सेकंड केस ले लेते हैं, जब फ्लो क्या होगा आपका, व्हेन फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। जब फ्लो सुपर क्रिटिकल होगा तो पहला पॉइंट बिल्कुल सेम रहेगा, सेकंड पॉइंट बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ तीसरा पॉइंट चेंज हो जाएगा। लेट से इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। तो 1 and 2 कंडीशन विल बी सेम, विल बी सेम। चेंज कहाँ आएगा, थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही चोकिंग कंडीशन होगा, जो वाटर की जो हाइट है एट सेक्शन 1 वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी, और दोबारा से जो आपका फ्लो है वो अपनी क्या कर लेगा, आगे मूव बढ़ जाएगा। जब वो हाइट अपनी गिराएगा तो वेलोसिटी बढ़ा के कंपनसेट कर लेगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हाइट ऑफ वाटर के टर्म्स में। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे ही चोक करेगा तो क्या होगा, सुपर क्रिटिकल केस में एट सेक्शन 1 पे क्या होगा, वाटर अपना हाइट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, सो डेप्थ ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 will change। ठीक है, चेंज हो जाएगा, किससे चेंज हो जाएगा, फ्रॉम y1 to a decreased value। ठीक है, मैथमेटिकली क्या है, जो y1 न्यू है, ये जो आएगा ये वो कम होगा किससे, एक्चुअल जो शुरुआत में आपको y1 दिया हुआ। ठीक है, सो ये इतना इंफॉर्मेशन काफी है आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो विड्थ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई वन क्वेश्चन। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कनाल है जिसकी विड्थ क्या है 3.5 मीटर है।
जिसमें डिस्चार्ज 15 है और इसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्या है 2 मीटर है। फिर ऐसा प्रपोज किया जा रहा है कि इस कैनाल की विड्थ को आपने कॉन्ट्रैक्ट करके 2.5 मीटर कर दी। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे वाटर का एलिवेशन क्या है। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द कंडीशन कि एक कैनाल है, ठीक है, ये सेक्शन 1 है, यहाँ पे जो विड्थ ऑफ कैनाल है वो कितना है 3.5 मीटर, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इसकी विड्थ क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जा रही है। और ये नई विड्थ जो है सेक्शन 2 पे कितनी है 2.5 मीटर। सेक्शन 1 पे हाइट ऑफ वाटर इन्होंने दी हुई है कितनी है, y1 कितनी है 2 मीटर डेप्थ ऑफ फ्लो। कैपिटल क्यू की वैल्यू भी इन्होंने दी हुई है, कैपिटल क्यू कितना है 15 मीटर क्यूब पर सेकंड। आपसे ये पूछा है कि बताइए कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे हाइट ऑफ वाटर क्या है। बेसिकली ये पूछ रहे हैं y1 और y2 की वैल्यू, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आपके पास एनर्जी आपको पता है, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। लगाने से पहले आपको 2 चीजें चेक करनी होंगी। पहला कि क्या ये विड्थ जो कॉन्ट्रैक्ट होके आई है, ठीक है, क्या ये मिनिमम विड्थ से कम तो नहीं, ठीक है। सेकंड चीज आपको चेक करनी है कि फ्लो किस तरीके से है, फ्राउड नंबर क्या है उसका, क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल। तो पहला स्टेप क्या है, फ्राउड नंबर चेक करें। फ्राउड नंबर चेक करें, V डिवाइडेड बाय अंडर रूट L डॉट G। L की वैल्यू क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ। एरिया कितना है B इंटू वाई डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू वाई। फ्राउड नंबर आप कहाँ पे चेक कर रहे हैं, सेक्शन 1 पे, ठीक है। फ्राउड नंबर कहाँ निकाल रहे हैं आप, सेक्शन 1 पे। सो वेलोसिटी निकालिए, डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया। डिस्चार्ज कितना है आपका 15, ठीक है। एरिया आपका कितना है 3.5, ठीक है। हाइट ऑफ वाटर कितना है 2, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एरिया हो गया। L की वैल्यू क्या है y मतलब 2, G की वैल्यू कितनी है 9.8। इसको कैलकुलेट करिए, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट 0.48 विच इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, आपका फ्लो क्या है, फ्लो इज सब क्रिटिकल, ठीक है। सब क्रिटिकल टाइप का फ्लो है। आपने पहली चीज चेक कर ली। दूसरी चीज आपको क्या चेक करनी है कि बी मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। बी मिनिमम की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 27 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 जी E1 क्यू का अंडर रूट, ठीक है। निकालने से पहले आपको E1 की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप E1 भी कैलकुलेट कर लें। सो लेट अस कैलकुलेट हियर। E1 की वैल्यू क्या है, y1 प्लस Q1 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर इंटू 2G। ये कितना है 2। डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर। एरिया कितना है 3.5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2G। तो दिस वैल्यू इज 2.23 मीटर। आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। सो इट इज 27 इंटू 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9.81 इंटू 2.23 का क्यूब होल अंडर। सो हमारी जो मिनिमम विड्थ है कॉन्ट्रैक्शन की वो कितनी है 2.64
आपने जो प्रोवाइड करवाई है कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो कितनी प्रोवाइड करवाई, 2.5 मीटर। कहने का मतलब है कि आपकी वाली जो विड्थ क्या है, इस मिनिमम विड्थ से भी कम है, आपने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका फ्लो क्या हो जाएगा, चोकिंग कंडीशन आ जाएगी, फ्लो में क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा, तो चोकिंग कंडीशन आ जाएगी। जैसे ही चोकिंग कंडीशन आ गई, अब काफी चीजें क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हो गया कि आपका जो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना, आपकी जो डाउनस्ट्रीम जो सेक्शन है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, सेक्शन 2, सेक्शन 2 पे एनर्जी क्या होगी, E2 होगी। और चूंकि चोकिंग कंडीशन है तो ये एनर्जी किसके बराबर होगी, E मिनिमम के बराबर, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी होगी, ठीक। तो लेट्स कैलकुलेट कि ये E मिनिमम और सेक्शन 2 कितनी होगी। सो ये एनर्जी कितनी होगी, 3/2 टाइम्स ऑफ YC एट सेक्शन 2। नाउ आपको YC की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या निकालेंगे आप, सिंपल फॉर्मूला Q² (G) होल टू द पावर 1/3। सो Q क्या होता है, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय B। किस सेक्शन पे निकालना है, 2 सेक्शन पे निकाल रहे हैं, तो 15 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। सो दिस विल बी 2.5, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 9.81 कर दीजिए, और इसका 1 क्यूब निकाल दीजिए। सो दिस वैल्यू विल कम आउट एज 1.48 मीटर। एक बार आपको वैल्यू पता चल गई YC2 की, आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू कैन मल्टीप्लाई 1.5 इंटू YC की वैल्यू कितनी है, 1.48। सो इट इज कमिंग आउट एज 2.31 मीटर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि Y2 की वैल्यू क्या है, तो Y2 की वैल्यू क्या है, Y2 की वैल्यू क्या है, YC2, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1.48, ठीक है। आपको डाउनस्ट्रीम साइड की हाइट ऑफ वाटर पता चलेगा। अगर आपको अपस्ट्रीम साइड पे निकालना है तो क्या करना है, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। क्या कि E1, आपको पता है कि जब चोकिंग कंडीशन हो जाती है तो क्या होगा, क्योंकि फ्लो आपका क्या है, सब क्रिटिकल है, तो अपस्ट्रीम पे वाटर क्या हो जाएगा, राइज होगा और फिर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोबारा से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लीजिए कि E1 जो न्यू है, न्यू E1 जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, सेक्शन 2 पे जो एनर्जी है, ठीक है, जो बेसिकली क्या है, E मिनिमम। तो E मिनिमम की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। Y1 जो न्यू वैल्यू ऑफ न्यू वैल्यू क्या होगी, Y1, ठीक है, प्लस Q² बाय 2G डॉट B इंटू Y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू E मिनिमम। E मिनिमम की वैल्यू कितनी है, 2.31। अगर आप इसको सॉल्व करें, ये क्या इक्वेशन क्या हो जाएगा, Y1 प्लस 15 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81 इंटू B की वैल्यू कितनी है आपकी, 3.5। सो 3.5 का स्क्वायर इंटू Y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.3। ये बेसिकली क्या है, आपका क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर सकते हैं।
जब आप सॉल्व करेंगे तो y1 की जो वैल्यूज आएंगी क्यूबिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे 3 वैल्यूज आएंगे आपके पास y1 की। ठीक है, अगर आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों वैल्यू में से कौन सा होगा तो बिल्कुल सिंपल है, हाइट ऑफ वाटर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप एक को हटा सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है 2.09 और 0.7 है। ठीक है, आपको पता है फ्लो क्या है आपका, सब क्रिटिकल है, चोकिंग कंडीशन हो गई है, तो सेक्शन 1 पे वाटर क्या होगा, राइज होगा। राइज का मतलब है जो पहली वैल्यू है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। इनिशियली हमारे पास हाइट ऑफ वाटर कितना था, 2 मीटर था, तो अगली जो वैल्यू आएगी वो 2 मीटर से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है ये भी पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, शुड बी ग्रेटर देन 2 बिकॉज फ्लो इज सबक्रिटिकल। फ्लो सबक्रिटिकल है, वाटर की हाइट इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो y1 का जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है, 2.09 मीटर। ठीक, इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के चैनल ट्रांजिशन के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर चोकिंग का केस नहीं है, नॉर्मल केस है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको सिंपल E1 = E2 का फॉर्मूला लगा देना, कोई इशू नहीं। जब चोकिंग कंडीशन है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और देखिए कि फ्लो क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल, उसके बाद आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।